बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह महज इत्तेफाक नहीं है। अगर यह पैगाम आज आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की तरफ से एक खास निशानी है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनसे रब कोई बड़ा काम लेना चाहता है। ये जो मुश्किलें हैं, ये जो बेचैनियां हैं, ये कोई सजा नहीं बल्कि आपके उठने से पहले की झुकी हुई नमाजें हैं। अल्लाह जब किसी को ऊंचा करना चाहता है तो पहले उसे थोड़ा झुका देता है, थोड़ा आजमाता है। कभी कभी हालात इतने सख्त हो जाते हैं कि इंसान टूट जाता है, अपने बदल जाते हैं, ताने लगते हैं और हर राह बंद लगती है। लेकिन याद रखना, यही वो लम्हा होता है जब रब सबसे करीब होता है। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो अल्लाह अपना हाथ बढ़ाता है, बिना शर्त, बिना शोर, बस खामोशी से। आप जो तकलीफें झेल रहे हैं वो आपकी रूह को मांझ रही है, आपकी नजर को गहराई दे रही है, आपके दिल को नरमी सिखा रही है। ये वही सीढ़ियां हैं जो आज कांटों से बनी लग रही हैं, लेकिन कल यही आपको उस मुकाम तक ले जाएंगी जिसकी आपने कभी तमन्ना भी नहीं की थी। हर दर्द, हर आंसू, हर बेचैनी अल्लाह के पास गुम नहीं होती। वो हर बात जानता है जो आपके दिल में चल रही है, और जब सही वक्त आता है तो वही रब ऐसी राह दिखाता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। आज जो चीज आपको बोझ लग रही है, कल वही आपका रोशन चेहरा बन सकती है। आपकी मेहनत, आपकी रातों की जागी हुई दुआएं, आपका सब्र, इन सब का हिसाब रब रख रहा है। वह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अगर अभी सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है तो यकीन मानिए, इसी उलझन में से कोई सीधा रास्ता निकलेगा, क्योंकि रब कभी भी किसी नेक बंदे को उसकी मेहनत का इनाम दिए बिना नहीं छोड़ता। जब आप थक जाएं, जब लगे कि अब हिम्मत जवाब दे रही है, तब ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया है, बल्कि यही वो घड़ी होती है जब सबसे बड़ा फैसला आपकी तकदीर में लिखा जा रहा होता है। कभी देखा है सूरज को? वो सबसे ज्यादा अंधेरे के बाद ही निकलता है और सुबह हमेशा सबसे स्याह रात के बाद आती है। अगर आज आपके हालात आपको तोड़ने पर तुले हैं तो समझ लीजिए कि रब आपको बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, और कोई भी ऊंचाई बिना झुकाए नहीं मिलती। सोना भी तपता है तब जाकर खरा बनता है। उसी तरह इंसान को भी तपना पड़ता है ताकि वह खुद को पहचान सके, ताकि वह अपने अंदर की छुपी रोशनी को देख सके। आपके अंदर जो यकीन है वही आपकी असली ताकत है। अगर वो कायम है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। लोग चाहे कुछ भी कहें, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिल से निकली एक दुआ अल्लाह तक पहुंच गई तो सब मुमकिन है। वो दरवाजे खोलता है जो कभी थे ही नहीं, वो रास्ते बनाता है जो किसी ने देखे तक नहीं। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर खाए, जब उन्हें उनके अपने लोगों ने ठुकरा दिया, तब भी उन्होंने सब्र किया, और उसी सब्र ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। तो अगर तुम्हारे हिस्से में आज आंसू हैं तो यकीन रखो, कल वही आंसू तुम्हारे रोशन मुकाम की वजह बनेंगे। अल्लाह जब किसी को आजमाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नाराज है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि वह उसे अपने करीब करना चाहता है। वह चाहता है कि उसका बंदा उस पर पूरा भरोसा करे, और जब एक बार बंदा अल्लाह पर पूरा भरोसा कर लेता है तो फिर उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए आई हैं। जैसे बीज को जमीन के अंधेरे में रहना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाकर वह एक दिन विशाल पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान को भी मुश्किलों के अंधेरे से होकर गुजरना पड़ता है ताकि वह अपनी रूह की गहराई को जान सके। तुम बस एक बात याद रखो, हर वक्त के बाद एक नया वक्त आता है। अगर आज का वक्त मुश्किल है तो कल का वक्त रोशन होगा। अल्लाह के वादे सच्चे हैं। वो कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो बस उस आसानी का इंतजार करो, लेकिन खाली मत बैठो। मेहनत करते रहो, दुआ मांगते रहो और भरोसा बनाए रखो, क्योंकि जब रब देता है तो उम्मीद से ज्यादा देता है। और याद रखो, कोई भी तकलीफ हमेशा के लिए नहीं होती, तूफान भी हमेशा नहीं रहते, पर जो लोग उस तूफान में डटे रहते हैं वही एक दिन दुनिया को दिखाते हैं कि उनका रब उनके साथ था। तुम भी वही शख्स हो जो उठ सकता है, जो लड़ सकता है और जो अपने रब के भरोसे से आगे बढ़ सकता है। बस हार मत मानो, क्योंकि अल्लाह अपने किसी भी नेक बंदे को अधूरा नहीं छोड़ता।
कभी कभी रब तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम्हें ले जाने की किसी ने कल्पना तक नहीं की होती। वो लोग जो तुम्हें नाकाम समझते हैं वही एक दिन तुम्हारी कामयाबी का जिक्र दूसरों से करते हैं। लेकिन उस मकाम तक पहुंचने से पहले अल्लाह तुम्हें तन्हाई में ले जाता है ताकि तुम पहले खुद को पहचान सको। तुम्हारी रूह जब तक अपने अंदर की आवाज नहीं सुनती तब तक बाहर की कोई भी तारीफ तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर गए, जिन्हें तुम्हारी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ा, वही लोग कल तुम्हारी रोशनी से आंखें खोल लेंगे। लेकिन ये रोशनी तब पैदा होती है जब इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैं वाकई इस दुनिया में बस यूं ही आया हूं? और जब ये सवाल दिल में उठता है तो जवाब अल्लाह देता है। कभी किसी किताब के जरिए, कभी किसी खामोश रात के सन्नाटे में, कभी एक अनजान मुसाफिर की बातों से। तुम जो चल रहे हो वो रास्ता चाहे पत्थरीला हो, मगर वो किसी बहुत खास मंजिल की ओर जाता है। और मंजिलें कभी आसान रास्तों से नहीं मिला करती। अक्सर सबसे मुश्किल रास्ते ही सबसे कीमती तोहफे लाते हैं। लेकिन उन तोहफों को समझने के लिए निगाह चाहिए, और निगाह रूह से पैदा होती है, नजर से नहीं। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न दौलत, न रुतबा, न कोई बड़ी पहचान, तो घबराओ मत, क्योंकि रब जब देता है तो पहले तुम्हें खाली करता है ताकि तुम उसकी दी हुई बरकत को संभाल सको। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है वो किसी इंसान से नहीं भरेगा, वो सिर्फ उस जात से भर सकता है जो दिलों के हाल जानता है। और सुनो, कुछ बातें अल्फाज में बयान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सजदे में ही उतारा जा सकता है। कभी कोशिश करो, किसी लंबी रात में अकेले जब सब सो रहे हो, तब सिर्फ अपने रब से बात करो। कहो, मैं हार गया हूं, अब तेरी बारी है। और फिर देखो कैसे हालात पलटते हैं। कई बार जो चीजें हमें छीन ली जाती हैं वो इसलिए नहीं कि हम उनसे महरूम हो जाएं, बल्कि इसलिए कि वो हमें अल्लाह से दूर कर रही थी। हम सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत में रब हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। उस वक्त हमें लगता है कि हमारी तकदीर कमजोर है, लेकिन बाद में समझ आता है कि दरअसल हमारी तकदीर महफूज थी। जो लम्हे तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं वही लम्हे तुम्हारे अंदर की सबसे मजबूत दीवारें बनाते हैं। जो आंसू आज गालों पर खामोशी से बहते हैं वो कल तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनेंगे। क्योंकि रब जब किसी दिल को आजमाता है तो उसे अपना घर बना लेता है, और जब दिल में रब का घर बन जाए तो फिर दुनिया की कोई तिजोरी उस दिल से कीमती नहीं होती। अब जरूरत इस बात की नहीं कि तुम्हें कोई और समझे, जरूरत इस बात की है कि तुम खुद को समझो, अपने अंदर की रोशनी को पहचानो, वो रोशनी जो अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे लिए रखी है। तुम किसी मुकाबले में नहीं हो, तुम्हारा सफर किसी और से बेहतर बनने का नहीं, बल्कि उस इंसान तक पहुंचने का है जिसे अल्लाह ने तुम्हारे अंदर छुपा कर रखा है। जो बीत गया उसे अफसोस में मत बदलो, जो बाकी पिए में है उसे उम्मीद बना लो। क्योंकि जब रब तुम्हारी रगों में बह रही हवा से भी वाकिफ है तो फिर तुम्हारे कल की फिक्र सिर्फ उसी पर छोड़ दो। तुम सिर्फ आज में जीते रहो, सजदे में, खामोशी में, और उस यकीन में कि कोई है जो तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा।